नमस्ते दोस्तों। आज हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ना है, जिसे इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी बोला जाता है। कौन सा सेमीकंडक्टर बोला जाता है? इम्प्योर सेमीकंडक्टर। अब इम्प्योर सेमीकंडक्टर में मैंने बताया था आपको कल के लेक्चर में कि डोपिंग की जाती है, मींस इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, डोपिंग मिलाई जाती है, मतलब डोपिंग की जाती है, तो वह इम्प्योर सेमीकंडक्टर बन जाता है। मींस वो एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। एक्सट्रेंसिक का मतलब ही बाहर से, अगर बाहर से कुछ मिलाया जाए इंट्रेंसिक के अंदर तो वो एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा। अभी एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर उस डोपिंग के हिसाब से, मींस वो डोपिंग कैसी है, वो इम्प्योरिटी कैसी है, उसके हिसाब से दो टाइप का होता है। ठीक, अकॉर्डिंग टू इम्प्योरिटी दो टाइप का होता है, एन टाइप एंड पी टाइप। एन टाइप एंड पी टाइप। अब एन टाइप से, एन से मतलब है नेगेटिव, एन से मतलब है नेगेटिव, और पी से मतलब है पॉजिटिव। अब कोई भी चीज़ नेगेटिव कब होती है? जब उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़े। नेगेटिव कब होगी? जब उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़े। और पॉजिटिव कब होगी? जब उसमें इलेक्ट्रॉन कम हो। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब होल्स बढ़े। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे जिसमें, जिस सेमीकंडक्टर में, वो एन टाइप सेमीकंडक्टर, और जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसको पेंटावेलेंट क्यों बोलते हैं, ट्राईवेलेंट क्यों बोलते हैं, ये चीज़ हम आगे चल के देखेंगे। क्यों पेंटावेलेंट बोलते हैं, क्यों ट्राईवेलेंट बोल रहे हैं इसमें मिलाई जाने वाली इम्प्योरिटी को। ओके, तो अब शुरू करते हैं हम एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। बताया गया था आपको कि जर्मेनियम और सिलिकॉन दो मोस्टली कॉमन टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। अब यहाँ पर हमने एक जर्मेनियम लिया है। क्या लिया है? जर्मेनियम लिया है। अब जर्मेनियम, हर जर्मेनियम का एटम दूसरे जर्मेनियम के एटम के साथ, देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। ठीक, एक एटम दूसरे एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। एक कोवेलेंट बॉन्ड इसके साथ, एक ये चार बना दिए इन्होंने चारों तरफ से। अब इसमें हमने बीच में एक अलग से एक एटम मिला दिया। कौन सा एटम मिलाया? आर्सेनिक। अभी आर्सेनिक एटम कहाँ पर आता है? ये आर्सेनिक एटम पेंटावेलेंट होता है। कैसा होता है? पेंटावेलेंट। मीन्स इसके जो आउटर मोस्ट शेल है, इसका जो आउटर मोस्ट शेल है, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और जर्मेनियम को चाहिए सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन। जर्मेनियम को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। अभी देखिए, आर्सेनिक के पास 1, 2, 3, 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इन 4 इलेक्ट्रॉन के अलावा एक इलेक्ट्रॉन ये भी है, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेंगे, इन चारों से बॉन्ड बना लेंगे, बट एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहा है, इसी तरीके की हम और ज़्यादा इम्प्योरिटीज मिलाते जाए तो और ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते रहेंगे हमको। और ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की नंबरिंग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। फ्री इलेक्ट्रॉन की नंबरिंग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर इसका टेम्परेचर बढ़ता है, अगर इस सेमीकंडक्टर टेम्परेचर भी बढ़ता है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही अपनी जगह छोड़ देंगे, तो कुछ होल तो वैसे ही जनरेट हो जाएंगे, बट इसमें पहले से ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। पहले से ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे होल्स से। मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे और होल कम होंगे। अब फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुए मीन्स इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है मीन्स नेगेटिविटी ज़्यादा है, और नेगेटिविटी ज़्यादा है तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, और नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। मीन्स जर्मेनियम जो टेट्रावेलेंट है, जिसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, उसमें ऐसी इम्प्योरिटी मिला दी जाए जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो। कौन कौन सी हो सकती है? देखो, फास्फोरस हो सकता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, फास्फोरस हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, एंटीमनी हो सकता है, इस टाइप के। ठीक है, ये जो
है ना। फॉस्फोरस हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है और तिमनी हो सकता है, जो हमने देखा था नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ठीक, पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 5 में आता है, ग्रुप 5 के जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, उसी में से कोई एक उठा के हमने रख दिया यहाँ पर। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो कंबाइंड हो जाएंगे, बट एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन, इसी तरह के बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, इम्प्योरिटी जैसे ही ज़्यादा मिला देंगे अपन, तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉनों के नंबर बढ़ जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ने पे तो ये कंडक्ट करेगा ही सही, बट फ्री इलेक्ट्रॉन के इसके नंबर बढ़ जाएंगे, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, और कंडक्शन बैंड में जाते ही वो कंडक्ट करने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा, कंडक्ट करने लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब इसके अंदर होता क्या है। देखिए, एक एक लाइन को ध्यान से देखिएगा और फिर उसको नोट डाउन कीजिएगा। देखिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिटैच द फिफ्थ लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इज ओनली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम। मतलब इतनी कम एनर्जी चाहिए उसको लूज होने के लिए, टूटने के लिए। ओके, नेक्स्ट, a small amount of energy provided due to thermal agitation is sufficient to detach this electron and it is ready to conduct current. ओके, मीन्स ये जल्दी से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, चाहे इसमें कोई थर्मल टेम्परेचर बढ़े या ना बढ़े, ये कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और कंडक्ट करने लग जाएगा। ठीक, इस चीज को लिख लीजिएगा आप। देयरफॉर क्या होता है फिर, देयरफॉर द एनर्जी स्टेट कोरोस्पॉन्डिंग टू द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इज इन फोरबिडन एनर्जी गैप एंड स्लाइटली बिलो द लोअर लेवल ऑफ द कंडक्शन बैंड। मतलब कंडक्शन बैंड के एनर्जी लेवल से थोड़ा सा बिलो होता है, जरा सा बिलो होता है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये फोरबिडन गैप में प्रेजेंट होता है, और ये कंडक्शन लेवल पे जो एनर्जी है उससे इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम होती है, थोड़ी सी कम होती है, टेम्परेचर देने पे बढ़ जाती है और ये कंडक्शन बैंड में मूव कर जाता है। तो ये जो एनर्जी लेवल है, ये जो एनर्जी लेवल है, इस एनर्जी लेवल को बोला जाता है डोनर लेवल। क्या बोला जाता है, डोनर लेवल। क्या बोला जाता है, डोनर लेवल। एंड द इम्प्योरिटी, और जो हम इम्प्योरिटी मिला दें उस इम्प्योरिटी को बोला जाता है डोनर। क्या बोला जाता है, डोनर। तो इस सेमीकंडक्टर को डोनर टाइप सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। डोनर टाइप सेमीकंडक्टर इसलिए क्योंकि इसने इम्प्योरिटी गई और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है उसको। मीन्स इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा थे, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसने 4 तो दे दिए और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डोनेट किया है, इसलिए इसे डोनर टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इसके बाद कैरियर कंसंट्रेशन मीन्स कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने होल्स होंगे और उनकी कंसंट्रेशन किस तरीके से होगी इस सेमीकंडक्टर में, ये हम देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, लिखिएगा। व्हेन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज डोप्ड, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को जब डोप्ड किया जाता है विद डोनर इम्प्योरिटी, डोनर इम्प्योरिटी से नॉट ओनली डज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, बट ऑल्सो द नंबर ऑफ होल्स डिक्रीज, नंबर ऑफ होल्स भी डिक्रीज होते हैं। क्यों, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो होल्स जो होंगे उनकी जगह पे भी वो फ्री इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो होल्स की नंबरिंग कम होगी और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। द नंबर ऑफ होल्स डिक्रीजेस, नंबर ऑफ होल्स डिक्रीज होंगे बिकॉज ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से वो ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। cause the rate of recombination of electrons with holes to increase, means जो इलेक्ट्रॉन और होल का कॉम्बिनेशन होगा वो बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन और होल्स का जो कॉम्बिनेशन होगा वो बढ़ जाएगा। फिर क्या होता है, कॉन्सिक्वेंटली इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड होल्स द माइनॉरिटी
चार्ज कैरियर्स मीन्स एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स है, मीन्स जो चार्ज को कैरी करने का काम करते हैं मेजर में सबसे ज़्यादा जो चार्ज को कैरी करेंगे वो इलेक्ट्रॉन होंगे और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल होंगे। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो, तो मेजोरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होंगे और माइनॉरिटी कैरियर्स होल्स होंगे। अब देखते हैं क्या फॉर्मूला निकल के आता है। अगर N और P रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, मीन्स N रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन को और होल्स को रिप्रेजेंट करता है P। N से नेगेटिव, P से पॉजिटिव। तो क्या होगा, ये जो N है, अगर N इंक्रीज हो रहा है मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ होल्स कम होंगे, नंबर ऑफ होल्स कम होते जाएंगे इस तरीके से। तो ये जो N और P का जो मल्टीपल होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। मीन्स इंस्टेंसिक के अंदर भी कांस्टेंट था और जब ये एक्सटेंसिक बन गया तब भी कांस्टेंट रहेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मीन्स N और P ऑलवेज कांस्टेंट होगा। कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। देख लेते हैं इसको एक्सप्लेन करते हुए। द रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इज प्रोपोर्शनल टू N एंड P, और द रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ NP। NP के भी प्रोपोर्शनल होगी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स के भी होगी। सिंस द रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज फिक्स्ड एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब कि रिकॉम्बिनेशन की जो रेट है वो फिक्स होगी, मतलब होल्स बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे और होल्स बढ़ेंगे तो ये एक फिक्स रेट पे होगा। देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ NP, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स, नंबर ऑफ होल्स का प्रोडक्ट है, वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। When the concentration of electron is increased about the intrinsic value by the addition of donor impurity, मतलब इंट्रिंसिक में जितनी इलेक्ट्रॉन्स की नंबर थे वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे जैसे आप इम्प्योरिटी डालोगे, और कंसंट्रेशन ऑफ होल्स फॉल्स बिलो, मतलब कम हो जाएगा, होल्स का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। तो जो N और P का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एक बढ़ेगा और एक कम होगा तो दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। और ये इक्वल होता है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में उसके स्क्वायर के, मीन्स ये जो इक्वेशन है ये आपको ध्यान में रखनी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वही कांस्टेंट था इंट्रिंसिक में भी। जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं और नंबर ऑफ होल्स कम होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल का जो मल्टीपल है, जो प्रोडक्ट है, वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा और ये हमेशा इक्वल होगा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में उसके स्क्वायर के। ओके, ये हमारा हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा जिससे हमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलेंगे तो ये नेगेटिव होगा और नेगेटिव होगा तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। इस बात को ध्यान में रखना। इम्प्योरिटी मिलाएंगे हम पेंटावेलेंट। कौन सी मिलाएंगे? पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी कौन सी होती है? जो ग्रुप, कौन से ग्रुप में होती है? देखिए ध्यान से, कौन से ग्रुप में? ग्रुप 5 में। ठीक, ग्रुप 5 एलिमेंट नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ नाइट्रोजन नहीं लिखा हुआ है बट ये जो पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया इस तरीके से सब्बिकारी टाइप से आपको पता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ओके, इस टाइप की इम्प्योरिटी हमें मिलानी है। ओके, ये हो गया एन टाइप
सेमीकंडक्टर। अब कल हम देखेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। थैंक यू।